मॉर्निंग बच्चों, आज के वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसका मीनिंग समझाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल समझाती हूँ और उसकी हेल्प से मीनिंग समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, सबसे पहले इसमें जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया मार्केटिंग मैनेजर, सबसे पहले लिखा है मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर क्या काम करता है? सेल्स का काम करता है। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है? गुड्स प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है। परचेस मैनेजर क्या करता है? कच्चा माल खरीदता है। अगर मार्केटिंग मैनेजर को बेचना है, 100 गुड्स सपोज बेचना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन मैनेजर को पहले बताना पड़ेगा कि 100 गुड्स बनाने हैं। और प्रोडक्शन मैनेजर को अगर 100 गुड्स बनाने हैं तो सबसे पहले किसको बताना पड़ेगा? उसको परचेस मैनेजर को बताना पड़ेगा कि 100 गुड्स के लिए कच्चा माल खरीद ले। ठीक है, तो एक दूसरे से लिंक है ना इनका, कि जब तक ये 100 गुड्स नहीं बेच सकता, जब तक प्रोडक्शन मैनेजर गुड्स प्रोड्यूस ना कर ले, और प्रोडक्शन मैनेजर जब तक गुड्स नहीं बना सकता है, जब तक कि प्रोडक्शन मैनेजर जब तक गुड्स नहीं बना सकता, जब तक कि परचेस मैनेजर कच्चा माल ना खरीद ले। तो एक दूसरे की ज़रूरत है ना, इन लोगों को संपर्क करने की ज़रूरत है ना। तो ऑल दीज नीड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, इन सबको ज़रूरत रहती ना एक दूसरे से संपर्क करने की, ताकि स्मूथली फंक्शनिंग हो सके, काम हो सके ऑर्गेनाइजेशन को। उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, आप प्रॉपर डेफिनेशन देखिए। कोऑर्डिनेशन कैन बी सीन एज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एफर्ट्स मेड बाय इंडिविजुअल टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कोऑर्डिनेशन में ये आपने देखा सीन सिस्टमैटिक तरीके से हुआ ना। इसने इससे कहा गुड्स प्रोड्यूस करना 100, इसने इससे कहा और रॉ मटेरियल खरीद लो, तब गुड्स बन जाएगा। तो सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है और ये एफर्ट्स करते हैं, प्रत्येक डिपार्टमेंट द्वारा एफर्ट्स किए गए ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने समझा है इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको उसको भी समझा देती हूँ। एग्जाम्पल भी लिखा है और उसको समझा देती हूँ मैं। सपोज ABC लिमिटेड कंपनी है, उसके पास निम्न डिपार्टमेंट है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है जो कि कच्चा माल खरीदेगा, ठीक है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? सेल्स करेगा। और ये सारे के सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेट विथ ईच अदर फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि असरदार रूप से काम हो ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे मार्केटिंग मैनेजर जो रहेगा क्या करेगा? सेल्स टारगेट बनाएगा कि कितना बेचना है, और उसके आधार पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या रहेगा? प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, उस टारगेट के हिसाब से। और और क्या करेगा? प्रोडक्शन के जो टारगेट के हिसाब से परचेस मैनेजर कच्चा माल खरीदने का बजट तैयार करेगा। ठीक है, अब हम फिर इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को क्या बोला गया? सोल मतलब आत्मा कहा गया है मैनेजमेंट का। क्यों कहा गया है? तो देखिए, कोऑर्डिनेशन के अगर तालमेल ना हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहें, तो क्या होगा? कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर ले, कितना भी अच्छा मतलब रॉ मटेरियल भी कितना अच्छा भी हो, रिसोर्सेज भी कितना हो, पैसा सभी कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर आपस में तालमेल नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपना ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर सकती है। तो हम वन बाय वन इसके पॉइंट्स देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, हमने पढ़े थे ना फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो इन फंक्शंस स्टेप बाय स्टेप है, बहुत याद करना भी बहुत इजी है इसको। सबसे पहले देखिए प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन की क्यों ज़रूरत रहती है? क्योंकि देखो, प्लानिंग में 2 प्रकार के प्लान बनाए जाते हैं। एक तो मेन प्लान बनाया जाता है और सपोर्टिव प्लान ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। देखिए, मेन प्लान बना लिया हमने ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आते रहते, परिवर्तनशील है,
ठीक है। तो जो भी चेंजेस आते हैं तो मतलब मेन प्लान हमारा पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाए, इसलिए क्या होता है जो भी चेंज आते हैं चेंज करते करते छोटे छोटे प्लान इंप्लीमेंट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं सपोर्टिव। ये सपोर्ट करते हैं कि मेन प्लान हमारा सक्सेसफुल हो जाए। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन, मतलब जो भी व्यवस्थाएं होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अरेंजमेंट होते हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी पढ़ा था ना अपन ने कि जितने अधिकार दिए जाए, अगर आपको अधिकार मिल रहे हैं, ठीक है, सॉरी, अगर आपको जिम्मेदारी मिल रही है, ठीक है, तो आपको अधिकार नहीं मिलेंगे कोई भी डिसीजन लेने के, तो आप अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं, ठीक है। स्टाफिंग में जैसे मैंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था आपको कि वर्कर्स को, प्रोडक्शन मैनेजर ने वर्कर्स को एक हफ्ते में 100 गुड्स बनाने को कहा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन क्या हुआ कि उसे अधिकार नहीं दिए गए। अब जो उसने गया तो कच्चा माल गोडाउन में नहीं था, तो अब उसको अधिकार नहीं था कि कच्चा माल खरीदने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक हफ्ते में प्रोडक्शन नहीं हुआ 100 गुड्स का, तो उसको कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जिम्मेदारी तो दी लेकिन अधिकार नहीं दिए गए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर आप में योग्यता, स्किल ऑफ अ पर्सन एंड जॉब असाइन टू हिम, जैसी आपकी योग्यता होगी कोई व्यक्ति में, उसी तरीके से आपको जॉइन सौंपा जाएगा ना। और आप में जैसी क्षमता रहती है उस हिसाब से कंपनसेशन, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है ना। खासतौर से प्राइवेट जो जॉब्स वगैरह रहती, आप जैसा काम करेंगे आपको वैसी तनख्वाह, जैसे आप जाते हो कि कहीं काम करने के लिए और अब जॉब मिलती है आपको, तो बोलते हैं आपकी क्या सैलरी रहे, वो आप पूछते हो क्या सैलरी रहेगी, तो वो बोलेंगे आप पहले आपका डेमो देखेंगे, फिर आप जैसा पढ़ाते हैं फिर उस हिसाब से आपको सैलरी तय की जाती है। तो आपकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी कंपनसेशन यानी सैलरी, और वैसे स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा काम दिया जाएगा। तो ये इनके बीच में ये बताया कोऑर्डिनेशन। फिर नेक्स्ट देखिए डायरेक्शन सुपीरियर, डायरेक्शन फंक्शन में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत रहती है। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, सुपीरियर मतलब उच्च अधिकारी, सबऑर्डिनेट्स मतलब जो उनके नीचे काम करते हैं, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन वगैरह देते हैं ना तब। और कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग फंक्शन में भी, कंट्रोलिंग आपको बताया था, कंट्रोलिंग का मतलब क्या रहता है, कंट्रोलिंग का मतलब रहता है कंपैरिजन करना, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जो भी आपको जैसा काम बताया गया था आप एक्चुअली में परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, तो इसके बीच में तालमेल होना चाहिए। अब देखिए लेवल्स के कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, सभी लेवल में ज़रूरत रहती है कोऑर्डिनेशन की। आपको मालूम है ना, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल रहता है। टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरत रहती है, ताकि जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो मिलजुल कर एफर्ट्स करें, और सभी मिलकर एफर्ट्स करें इंडिविजुअल, ताकि, और उनका एफर्ट्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो सिंगल गोल्स अचीव हो जाए। फिर मिडिल लेवल में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत रहती है। अलग अलग, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट रहता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहता है, सेल्स डिपार्टमेंट रहता है, पर्सनल डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट रहता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं। तो उनके बीच में बैलेंस बना रहे, ठीक है, ताकि एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य अचीव हो जाए, इसलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत रहती है। लोअर लेवल जो रहता है उसमें कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरत रहती है, क्योंकि एक्टिविटी, जो भी वर्क जो है एक्चुअली में वर्क परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव है, तो सब मिलकर कवर कर काम करना चाहिए ना, तो इसलिए भी यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। थर्ड और ये लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती है, रन नहीं कर सकती है, अगर उसमें एसेंस रहे कोऑर्डिनेशन, तालमेल ना हो। जैसे अलायंस कंपनी जो थी इस्टेब्लिश्ड हुई 1942 में, फर्स्ट कंपनी थी जो डबल डेकर बस बनाती थी, एक के ऊपर एक रहती है ना बस, वो बनाती थी, और ये बहुत सक्सेसफुल चल रही थी। इसका मतलब ये खूब नाम कमा रही थी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में, खासतौर से रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री में, ठीक है। लेकिन 1980 के अंत में कंपनी ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की, किस कारण, क्योंकि इसमें तालमेल नहीं था आपस में,
और जिसके कारण बैलेंस ना होने के कारण क्या हुआ, कंपनी को कंपनी ने सामना किया लॉस का। और 1993 में कंपनी को 168 करोड़ का नुकसान हुआ। और क्योंकि डिपार्टमेंट के बीच में जो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह जो है प्रोडक्ट फोलियोज़ के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन नहीं था और कंपनी बंद हो गई जिसके कारण। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है काय में, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में भी, लेवल्स में भी, और काय में कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट क्या, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। थैंक यू।